हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और कल का प्रैक्टिस सेट क्या है, आप लोगों ने अटैम्प्ट नहीं किया, बहुत कम लोगों ने कल का प्रैक्टिस सेट अटैम्प्ट किया है। देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो उससे डर लगता है क्या? डरना नहीं है, क्योंकि बात ये है कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ के नहीं आएगा कि आपको कौन सा इजी लगता है वो वाला दे। एग्ज़ाम में आपको हर लेवल के लिए प्रिपेयर रहना है, और वो भागने से काम नहीं चलेगा। वो जब आप अटैम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन को फेस करेंगे, तभी उसमें आप कह सकते हैं कि फैमिलियर हो पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन से। खैर, सेकंड पार्ट देखेंगे आज हम उसी का। वॉइस के क्वेश्चन हम देख रहे थे। 10 क्वेश्चन है एक सेट में, कल भी 10 थे। जिन लोगों ने मिस कर दिया है कल का सेट, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लास्ट में लिंक कर दूँगी एंड स्क्रीन पे कल वाली क्लास, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आज भी 10 क्वेश्चन है और वही वॉइस से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लीजिएगा। इसको एक्टिव वॉइस इसकी बतानी है आपको। It was not expected by us that he would behave in such a way. इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? मतलब हमने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरह से बिहेव करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। जो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट सच बिहेवियर ऑफ हिम। ठीक है, हिम कैसे आया? क्योंकि उसके बिहेव की बात हो रही है, वह बिहेव करेगा, तो ही का जो बन जाएगा हिम। ठीक है, शी का बन जाता है हर, ये आपको पता है, ठीक है ऑलरेडी। आई का बन जाता है मी। उसके बाद वी डिड नॉट एक्सपेक्ट, यहाँ पे अस है, मतलब कि हमारे द्वारा, है ना, हमारे द्वारा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, मतलब एक से अधिक है हम, है ना, मैं हूँ और भी कोई है, इस तरह से। इस वजह से जब यहाँ पे हमने इसे एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया तो हमने इसको बना दिया वी, क्योंकि वी ही पैसिव में जाके यहाँ पे अस बनता है। ठीक है, पास्ट फॉर्म है, डिड नॉट लगा है तभी तो यहाँ पे वॉज आया है। एक्सपेक्टेड यहाँ थर्ड फॉर्म है, तो हम यहाँ पे डिड के साथ, वैसे भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लिया। सच बिहेवियर ऑफ हिम सिंपली यूज़ करें। अब बात की करते हैं कि बाकी कोई क्यों नहीं आएगा अगर आपने गेस किया है तो। सो इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड दैट ही बिहेव्स इन सच अ वे। बिहेव्स ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। वुड लगा हुआ है, देख लीजिए साफ साफ से, ठीक है। विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, तो कहाँ से प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। वी डिड नॉट एक्सपेक्टेड सच बिहेवियर ऑफ हिम। अगेन डिड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। वी वर नॉट एक्सपेक्टेड सच बिहेवियर। अब यहाँ पे किसके बिहेवियर की बात हो रही है? कोई जिक्र नहीं है लास्ट वाले में। हिम है कि हर है, मतलब लड़की है, लड़का है, कौन है, ये है, वो, कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। 10 क्वेश्चन रहता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए। सो आई शैल बी ऑब्लिग्ड टू गो, यहाँ ये आई होगा, ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया, ऐसा आई होगा। आई शैल बी ऑब्लिग्ड टू गो, इसका एक्टिव वॉइस बताना है। अगेन ये पैसिव में है, तो आपको एक्टिव में चेंज करना है, यानी आप जितने भी रूल्स, 3 रूल्स आपने याद रखे हैं एक्टिव से वॉइस पैसिव में चेंज करने के, उसी रूल्स को उल्टा यूज़ कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे कोई पर्सन की बात नहीं हुई, किसी चीज़ ये नहीं बात हुई कि किसने जो है मुझे जाने के लिए मजबूर किया है, ऑब्लिज किया है, प्रेरित किया है, वट एवर, कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा ये मेंशन नहीं कि किस कौन कर रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए सर्कमस्टेंसेज यूज़ हुए हैं, कि जो भी सर्कमस्टेंसेज है, परिस्थितियाँ हैं आसपास के, जो कुछ भी है, एनीथिंग। ठीक है, तो ये तो आप देख रहे हैं कि सब में कॉमन है, तो इसको तो आपको देखना ही नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है कि कोई भी अब आप टिक करेंगे उसमें ये रहेगा। अब जो दूसरा चीज़ देखना है वो हमें देखना है कि सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। शैल यूज़ हुआ है सबसे पहले, तो यानी कि फ्यूचर टेंस की बात है, फ्यूचर टेंस है, जबकि पहले वाले सेंटेंस में फ्यूचर टेंस कहीं भी इंडिकेट नहीं किया गया है, कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें क्या लिखा है? विल बी लिखा है। विल होता तो यहाँ पे विल होता, शैल बी ऑलरेडी है, आपको पता है। विल बी जो है वो एक्टिव में नहीं लगेगा, हमेशा मॉडल के साथ या हेल्पिंग वर्ब के साथ बी जो है वो पैसिव में लगता है। देखिए यहाँ लगा है ना पैसिव में, एक्टिव में नहीं लगता है। और हमें क्या बताना है? एक्टिव वॉइस बतानी है, ये भी कैंसिल करिए। उसके बाद शैल गो एंड ऑब्लिज मी, तो शैल गो एंड मतलब
किसके जान, सर्कमस्टेंसेस शैल गो, मतलब सर्कमस्टेंसेस को जाना चाहिए, जाएगा, ऐसा करके है कुछ। अपने जाने की बात हो रही है, मी आई, मेरे जाने की बात हो रही है, यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं किया गया, यानी अर्थ का अनर्थ निकाल दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्कमस्टेंसेस विल ऑब्लिज मी टू गो, जब आप इसको चेंज करेंगे पैसों में तो विल, पहले सबसे तो जो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रहता है, जिस पर्सन के बारे में मतलब हो रहा है कि कौन क्या करेगा, वो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के रूप में जाएगा, तो आई बन जाएगा, मी का आई बन जाता है हमेशा, ठीक है, अस का वी बनता है। उसके बाद आई लग गया तो आई के साथ विल, जो हमें विल बी लगाना था उसको हम शैल भी लिख सकते हैं, विल भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा, बट शैल भी लिख सकते हैं आई के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, एंड देन जो भी अदर वर्ड्स हैं हमें वो यूज़ कर लेना है, राइट। तो मैंने आपको दोनों करके बता दिया, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से फिर से एक्टिव, दोनों। इट इज़ हार्ड टू सेटिस्फाई एवरी डे पैसिव वॉइसेस, इट इज़ हार्ड टू सेटिस्फाई एवरीबडी, सॉरी नॉट एवरी डे, हर किसी को संतुष्ट रखना मुश्किल है, इसको पैसिव वॉइस में बोलिए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, थोड़ा सा है परेशान करने वाला, लेकिन चलिए देखेंगे सही आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो मिसिंग है, सॉरी, यहाँ आ गया है बाई मिस्टेक कि डी यहाँ होना चाहिए था। इट इज़ हार्ड फॉर एवरीबडी टू बी सेटिस्फाइड, ये यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सेटिस्फाइड। इट इज़ हार्ड फॉर एवरीबडी, यानी कि ये हर किसी के लिए सेटिस्फाइड होना मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये डी लगेगा जो कि यहाँ पे मिसिंग है थोड़ा सा, ठीक है, मैंने लगा दिया है। अब बाकी क्यों नहीं होंगे वो देख लेते हैं। इट इज़ हार्ड फॉर एवरीबडी टू हैव सेटिस्फैक्शन, हैव कहाँ से आ गया, मतलब कुछ रूल्स भी हमने पढ़े हैं ना कि कब यहाँ पे क्या रहे तो यहाँ पे आएगा, हैव कहाँ से आएगा, परफेक्ट टेंस में नहीं चेंज करना है हमें इसे। इट इज़ हार्ड ये कह सकते हैं कि जनरल ट्रूथ है, ठीक है। एवरीबडी इज़ हार्ड टू हैव सेटिस्फैक्शन, क्या अर्थ निकल रहा है, जो भी है गलत है, ठीक है। अगेन हैव वाला आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई एक्टिव वॉइस, सबसे इजी क्वेश्चन, कौन सा सेंटेंस इसमें एक्टिव वॉइस में है, चलिए देख लेते हैं कौन सा इसमें एक्टिव वॉइस में है। देखिए जिसमें बाय लगा है वो पैसिव में है, कट कर दीजिए उसको, क्योंकि बाय ये भी देखना है कि बाय कहाँ लगा है, स्टार्टिंग में यहाँ पे पूरा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय के बाद क्या है, चीज़ों को भी देख लिया करिए, लेकिन फिर भी एक जनरल वे में एक नज़र में अगर सॉल्व करना है तो बाय लगा है तो कैंसिल कर दीजिए उसको। लेट इट बी डन, लेट लगा है, बी लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, कैंसिल कर दीजिए, ये भी पैसिव है। यू आर एडवाइज्ड टू डू दिस वर्क, आर लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, साफ साफ ये पैसिव में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल। आफ्टर सर्चिंग मी द पुलिस सेट मी फायर, कहीं पे भी आपको दिख रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, बी, कुछ भी ऐसा नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस, आई एक्सपेक्टेड to finish the work in time, I expected the work to be finished in time, I expected him to come here at the right time। कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ पहचानना है कौन सा सेंटेंस है पैसिव में। तो बहुत छोटा सा रूल है, बी लगा हुआ है देख लीजिए इसमें, ठीक है, और किसी में कुछ ऐसा दिख रहा है बी लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो यही वाला हमारा पैसिव में हो गया, ज़्यादा कुछ पढ़ने लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। I found myself being laughed at by the boys, ये तो पैसिव वॉइस में है, दिख रहा है, एट, बाय, बीइंग, ये सब कुछ लगा है, बीइंग भी नहीं लगता है आपका एक्टिव में, ध्यान है आपको। अब इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करिए, आई फाउंड द बॉयज़ लाफिंग एट मी, आई फाउंड द बॉयज़ बीइंग लाफ्ड, द बॉयज़ वर लाफिंग एट मी। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, पहले बीइंग अभी मैंने बताया एक्टिव में नहीं आपको जाना है, बीइंग तो हटा ही दीजिए फिलहाल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, आई फाउंड द बॉयज़ लाफिंग एट मी, जब यहाँ पे लाफिंग है तभी तो, जब आई एन जी लगा होता है किसी वर्ब के साथ में तो उसको हम पैसिव में चेंज करते वक्त बीइंग लगा देते हैं और उसकी थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, एक रूल हो गया जिससे आप पहचान गए। उसके बाद आई फाउंड माई सेल्फ बींग लाफ्ड, मेरे ऊपर हंसा जा रहा था, मैंने अपने ऊपर हंसते हुए लड़कों को पाया, ठीक है, ये कहना ये चाह रहा है। तो आई फाउंड यानी कि किसने पाया या ढूंढा, मैंने खुद, है ना, तो ये एज इट इज़ रहेगा, किसे पाया, किसको हंसते हुए देखा, बॉयज़ को, तो द बॉयज़ यहाँ आ गया लाफिंग, और किस पे हंसते हुए देखा, खुद पर, मुझ पर, है ना, तो एट मी, एक्टिव वॉइस है, सिंपल, घुमाना फिराना कुछ भी नहीं। एक बार लाइक कर दीजिए प्लीज़। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, मतलब लोगों से सर कह के बुलाएं, उसे ये पसंद है।
ठीक है, फटाफट से बताइए इसका पैसिव वॉइस। देखिए, वो पसंद करता है कि लोग उसे सर कह के बुलाएं, है ना। तो अब काम यहाँ पे बुलाना नहीं है, काम यहाँ पे पसंद करना है। वो पसंद करता है, लेकिन वो क्या पसंद करता है? सर कहलाना पसंद करता है। जब उसे पैसे में कहेंगे तो हम कहेंगे कि वो खुद को सर कहलाना पसंद करता है, कहलवाना पसंद करता है। ठीक है, हिंदी बता दी है, इंग्लिश टिक कर लीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। वो सर कहलाना पसंद करता है। हिंदी बता दी थी, बस आपको ट्रांसलेट करना था। एम टू हेल्प यू, पैसिव वॉइस इज व्हाट? आई एम टू हेल्प यू, इसके पैसिव वॉइस बताइएगा। यू हेल्प मी, यू आर हेल्प्ड बाय मी, यू आर टू बी हेल्प्ड बाय मी, और आई एम टू बी हेल्प्ड बाय यू। किसकी हेल्प की बात हो रही? आई एम टू हेल्प यू, या हेल्पिंग की बात नहीं हो रही, मैं हेल्प कर रही हूँ, करूँगी, ऐसा कुछ नहीं। आई एम टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ, ऐसा कहने का सेंस है यहाँ पे। तो कौन है मदद के लिए? आई। ठीक है, कौन है? आई मतलब मैं। उसके बाद किसकी हेल्प के लिए? तुम्हारी हेल्प के लिए। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पैसिव में चेंज कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाता है, यानी ये यू जो है ये उठ के सब्जेक्ट की जगह जाएगा। इसमें क्या है, आई ही लिख दिया है, तो ये वाला कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद ये आई जो है ये उठ के जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, और आई का क्या बनता है? मी बनता है। तीनों में मी है। बाय लगता है हमेशा पैसिव में, इसमें तो बाय नहीं लगा, इसको कैंसिल करिए। ये बाय लगा है, ये वाला सही है। ठीक है, उसके बाद इसमें सीधे लिखा है आर हेल्प्ड बाय मी, आर टू बी हेल्प्ड बाय मी। देखिए, हेल्प्ड बाय मी और टू बी हेल्प्ड बाय मी में फ़र्क होता है। हेल्प मतलब हेल्प्ड बाय मी मतलब कि हेल्प किया गया मेरे द्वारा, बट टू बी हेल्प्ड बाय मी मतलब मैं हेल्प करने के लिए हूँ, हेल्प किया जाएगा। इस तरह से एक सेंस हो जाता है कि हाँ, हेल्प के लिए कोई चीज़ अवेलेबल है। दैट्स इट। तो यहाँ पे टू बी में हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी लोगों ने गेस किया था, ये वाला आंसर सही है, सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय व्हाट वर यू मेड हैप्पी, इसका एक्टिव वॉइस। व्हाट मेड यू हैप्पी, व्हाट वाज मेड हैप्पी, व्हाट वाज मेकिंग यू हैप्पी। नहीं मतलब आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो ये तो निश्चित है कि ये नहीं हो सकता आंसर। क्यों? क्योंकि अगर ये होता तो यहाँ बीइंग लगता, रूल है, पढ़ाया हुआ है। ये पहले कैंसिल करिए, दो ऑप्शन बचे हैं सिर्फ, फटाफट से गेस करिए। ओके, सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। व्हाट मेड यू हैप्पी। ठीक है, व्हाट मेड यू हैप्पी, बाय व्हाट वर यू मेड हैप्पी, दैट्स इट। नेक्स्ट देखेंगे, दिस बुक इज सेलिंग वेल, इसका पैसिव वॉइस। अब भी एक छोटा सा रूल बताया है, नज़र पड़ते ही आंसर आपको पता चल गया होगा। छोटा सा रूल बताया था अभी ऊपर इसके पहले वाले क्वेश्चन में। जब आईएनजी लगा है वर्ब के साथ एक्टिव में, तो पैसिव में बीइंग लगा ही लगा होगा, निश्चित रूप से लगा होगा। तो यहाँ पे एक ही तो ऑप्शन है जिसमें बीइंग लगा है, वही सही टिक कर दीजिए, सही रहेगा आंसर। दिस बुक इज़ बीइंग शोल्ड वेल। बाकी आप भी चेक करना चाहते हैं रूल्स को, जैसे कि थर्ड फॉर्म, ये सब कुछ ठीक है, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। ये वाला आपका सही है क्योंकि और किसी में बीइंग लगा ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, और इंग्लिश से भागिए मत प्लीज़, क्योंकि सुपर डेट में देखिए अटैम्प्ट करना है। सुपर डेट का लेवल डे बाय डे डिफ़िकल्ट किया जा रहा है, कट ऑफ उसकी हाई डे बाय डे की जा रही है, ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रिपरेशन क्यों नहीं आप लोग उस लेवल से कर रहे हैं ना। मेरी कोशिश पूरी है कि जितना पॉसिबल हो पाता है क्लास मिस ना हो, क्लास प्रोवाइड करो। स्पेशली लैंग्वेज क्लास तो नहीं ही मिस हो रही है, एंड कंटेंट भी कोशिश रहती है कि एक स्टेप, एक लेवल हाई, स्पेशली इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो डेली डे बाय डे हाई लेवल कर रहे हैं। अब बाकी अटैम्प्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब कुछ आपको करना है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। बाय बाय।